नमस्ते दर्शकों, मैं डायमंड का लियाकत और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि क्लेम करती है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज जिस मुकाम पर है वो उन्हीं की वजह से है और बच्चे भी इस बात से एग्री करते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए वो भी उन्हीं की वजह से है। आज हम बात करने जा रहे हैं रानी मैम से। धन्यवाद। दर्शकों, आप तो हमारा काम करने का तरीका जानते ही हैं। आप जानते हैं कि हमने कितने गलत काम किए हैं, हमने फेक न्यूज फैलाई है, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन आज तक ये सब कुछ करते हुए मुझे इतनी सी भी शर्म महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम लेने में भी मुझे इतनी शर्म आ रही है, और खास करके एक शिक्षिका से जिस तरह के सवाल आज मैं पूछने जा रही हूँ उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ। रानी मैम, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेक्स एजुकेशन पर आपका क्या कहना है। देखिए डायमंड का जी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये आजकल के जो बच्चे हैं, ये तो वो कौन सा वो सींग वाला और उड़ने वाला जानवर यूनिकॉर्न, उसे अपना ये स्पिरिट एनिमल मानते हैं। ये बच्चे तो किसी भी बात पे विश्वास कर सकते हैं फिर। जी बिल्कुल रानी जी, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के कुछ माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा ये सब कुछ सीखे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उन पेरेंटिंग बुक्स की वजह से हो रहा है जो आजकल के माँ बाप कुछ ज्यादा ही पढ़ने लग गए हैं। पर आपके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आती होंगी पेरेंट्स से, तब आप क्या करती है। जी मैं तो सीधे हाथ खड़े कर देती हूँ, अपने भी और स्टूडेंट्स के भी। रानी जी, आप ये सब कुछ कहकर शिक्षा विभाग पर एक सवाल या निशान पैदा कर रही है। खैर, बात करें अगर सीबीएसई की, तो अगर उन्होंने कोर्स में ये सब कुछ डाला है तो कुछ सोच समझ कर ही डाला होगा। सीबीएसई तो कॉमर्स वालों को भी साइंस वाली मैथ्स ही पढ़वाती है मोतिका जी। हम बच्चों को वो चीज पढ़ाते ही नहीं है जो इनके काम नहीं आएगी। और इन बच्चों को खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है? हम अगर इनकी सीट चेंज करके इन्हें लड़कियों के साथ बिठा देते हैं तो पूरी क्लास में ऐसा सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा समझती हैं आप? सन्नाटा नहीं, मुझे तो सिर्फ पतंजलि आटा ही पता है। देखिए, इन चीजों की लत भी लग सकती है। अब मैंने बचपन में सट्टा लगाना सीखा था, लग गई लत। हाँ, आज सीएसके पर मत लगाना, बाहर में गई लॉयल्टी। रानी जी, कमेंट्स में लोग आपको सटोरिया बुला रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि ये एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया है, लेकिन हर चीज को सीखने की एक उम्र होती है। अब ये अभी से सिखा के क्या फायदा जब बाल विवाह तो अपराध है। पर फ्यूचर के लिए फ्यूचर है कोई इनका? आप बताइए, है कोई फ्यूचर? और अगर ये सब कुछ सीख जाएंगे तो वो डॉक्टर हाशमी का क्लिनिक कैसे चलेगा? हमें कौन सा सिखाया गया था? लेकिन कट रही है ना हमारी लाइफ अच्छे से। और हम तो इन्हें खाली पढ़ाते नहीं है, इनके खुद के पेरेंट्स तो इनसे झूठ भी बोलते हैं। ये पूछते हैं तो क्या कहते हैं, परी रख के चली गई थी ना रात में, अपने मम्मी पापा से कंप्लेन करें। पर रानी जी, एक विदेश में सीरीज भी आई है जिसमें एक माँ अपने बच्चे से खुलकर इस सब के बारे में बात कर रही है, और उस सीरीज में काफी लोग काफी खुलकर बात कर रहे हैं। वहां तो जी देखिए, अब कोई पर्दा रह ही नहीं गया है। ये लोग तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी बनाते हैं, तो हम भी यही करने लग जाए यहाँ पर? नहीं, ये सब कुछ पाश्चात्य संस्कृति है। तो जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ रानी जी, आप कहना चाह रही है कि सबके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि हमें उनकी सीरीज को बॉयकॉट करना चाहिए, वहां जाना बंद कर देना चाहिए, और जो लोग वहां गए हुए हैं अभी उनका भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। रानी जी, क्या बात करिए आप, थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सीरीज तो हम भी बनाते हैं। एक वो आता है बहुत गंदी बात नाम से, एक और है ऑल्ट न्यूज करके एक ऐप है, उस पर भी यही सब आता है, और कुछ तो फ्री में भी है। तो जब वो सब देखकर ये लोग खुद से सीख ही रहे तो फिर हम क्यों सिखाएं? चलिए बिल्कुल रानी जी, अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, जानते हैं हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। एक दर्शक है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि रानी जी का आउटफिट कहाँ से है, बता दीजिए रानी जी, पूछ रहे हैं लोग। ये साड़ी तो मैंने चोर बाजार से खरीदी थी। चोर बाजार से बहुत बढ़िया। एक और कमेंट आया है कि रानी जी की तो सिर्फ साड़ी चोर बाजार से है, वो तुम्हारी तरह चोर नहीं है। ये देखो रानी जी, ये लोग मुझे चोर बोल रहे हैं, कुछ समझाइए इन्हें रानी जी। नहीं, देखिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। कभी कभी चैनल इनसे कुछ ऐसी बातें एक सेकंड रानी जी, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मुझे पता है इसके बाद क्या होने वाला है। तो इससे पहले और कुछ ज्यादा बात आगे बढ़े, हम इस इंटरव्यू को यही खत्म करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच गई आज, काफी क्लोज था। कैमरा ऑन है।